उप मुख्यमंत्री थे माननीय हेमंत सोरेन जी, तो बीजेपी के साथ इनकी सरकार बनी है तो बना लेनी चाहिए अगर वैसे हो रहे। मैंने पूरे वर्ल्ड में अगर कोई षड्यंत्रकारी पार्टी है तो वो भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी कभी जीवन में यहाँ सरकार नहीं बनाएगी। झारखंड राज्य के साथ दिल्ली में जो बैठी एनडीए की सरकार है सौतेला व्यवहार कर रही है। सांप को का पूंछ को अगर आप पैर लगा देंगे तो फुफकारने के लिए जो फन को इधर उधर जो करता है, बाबूलाल जी का वही स्थिति है। और बेवजह गुमराह कर रही है ताकि काम बाधित हो, विकास बाधित हो। और उसका एक्सपर्ट है भाजपा, मास्टरमाइंड का एक्सपर्ट है, हवा फैलाने में एक्सपर्ट है, गुमराह करने में एक्सपर्ट है भाजपा। झारखंड में सरकार गिरने और गठबंधन टूटने की चर्चा खूब है। ऐसे में कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, उसमें भी असमंजस स्थिति है कि आखिर होने क्या वाला है। जब विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन की शुरुआत हुई तो सदन के बाहर इसी मुद्दे पर कांग्रेस के विधायक सफाई देते फिर रहे और साफ तौर पर भाजपा को निशाना बना रहे। ऐसे में देखें तो जो चर्चा शुरू हुई कि दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन की मुलाकात भाजपा नेताओं से हुई, इसके बाद एकाएक राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। ठंड के मौसम में भी राजनीतिक तपिश काफी गर्म हो गई और साफ तौर पर अब मंत्री इरफान अंसारी कह रहे हैं कि जिंदगी झारखंड में भाजपा सरकार नहीं बनाएगी। बेवजह का एक अफवाह उड़ाया गया जिससे यहाँ काम ना हो सके। पहले आपको वह इरफान अंसारी का बयान सुनाते हैं। क्या कहेंगे, सरकार बदलने वाली कहा जा रहा है बार बार। थोड़ा सा पीछे करो भाई। ये तो मीडिया का जो है ये प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी कभी जीवन में यहाँ सरकार नहीं बनाएगी और बेवजह गुमराह कर रही है ताकि काम बाधित हो, विकास बाधित हो। और उसका एक्सपर्ट है भाजपा, मास्टरमाइंड का एक्सपर्ट है, हवा फैलाने में एक्सपर्ट है, गुमराह करने में एक्सपर्ट है भाजपा। कहीं कोई मुद्दा नहीं है। हमारी सरकार, जनता ने मैंडेट दिया है, पूर्ण बहुमत की सरकार है और इसमें कहाँ कोई किंतु परंतु है। चलिए, वहीं इस पूरे मामले पर खिजरी विधायक राजेश कच्छप भी कांग्रेस के विधायक है और विधायक दल के उप नेता है। ऐसे में बाबूलाल को निशाने पर लेकर बता रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई झारखंड में हुई और बाबूलाल का नाम सामने आ गया। बस यहीं से एक अफवाह उड़ा दी गई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा एक साथ आ रही है। ये होता है क्या ना कि जब आप सांप को का पूंछ को अगर आप पैर लगा देंगे तो फुफकारने के लिए जो फन को इधर उधर जो करता है, बाबूलाल जी का वही स्थिति है, क्योंकि उसका नाम जुड़ गया है। तो इसीलिए वो लोग अपने बचाव में इस बार का सदन में जो शीतकालीन सत्र में ये देखा जाएगा कि विपक्ष अपने बचाव में ये संघर्ष करेगा। हम तो भाई जो करना था हमने कर दिया, अब विपक्ष समझे कि भाई उसका नाम कैसे जुड़ रहा है। अच्छा, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 1-2 दिन में कांग्रेस जो है जेएमयू का साथ छोड़ देगी। देखिए, बीजेपी का बगुला बोला गया। देखिए कोई भी जानवर को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। बगुला ऐसा चीज़ है कि वो सांप, छोटे छोटे सांप को तो निगल देता है और मछली को भी खा जाता है। और एक चीज़ है कि भाजपा जो है कि षड्यंत्रकारी, पूरे वर्ल्ड में अगर कोई षड्यंत्रकारी पार्टी है तो वो भाजपा है। भाजपा जो है कि लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती है, जनमत पे विश्वास नहीं करती है, वो सिर्फ अपने अहंकार पे विश्वास करती है। एकजुटता कितनी है जो चर्चाएं? नहीं, एकजुटता तो आपने देखा होगा कि कल हमारी विधायक दल की बैठक हुई, सीएलपी की बैठक हुई, हमारे 16 विधायक थे, सरकार में सारे लोग उपस्थित थे। तो फिर कहीं किंतु परंतु का मामला नहीं है, ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। इस पूरे मामले पर डुमरी विधायक जयराम महतो ने भी सवाल उठा दिया और कहा कि गांडे विधायक कल्पना सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाकर 8 दिनों तक रहते हैं। ऐसे में वहां मुलाकात किससे हुई यह तो नहीं कहेंगे, लेकिन यह पहले भी भाजपा के साथ सरकार बना चुके हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इन्हें सरकार बना लेना चाहिए। बीजेपी के साथ ये हमने इसलिए कहा कि देखिए मुख्यमंत्री 4 दिन से दिल्ली में है, राज्य को छोड़ दिए हैं, उनकी मैडम भी विधायक है, वहाँ तो जाती ही नहीं है जो गांडे विधानसभा है, तो क्षेत्र को छोड़ के अगर वो दिल्ली में बैठे हैं और ये तो हम तो मीडिया चैनल के माध्यम से बाहर आई खबरें सुगबुगाहट एकदम मतलब बना लेना चाहिए। छोड़िए, ऐसे भी पहले भी ये रहे, बनाए हैं दो, जब उप मुख्यमंत्री थे माननीय हेमंत सोरेन जी, तो बीजेपी के साथ इनकी सरकार बनी है तो बना लेनी चाहिए अगर वैसे हो रहे। मैंने ऐसा कहा। क्या गठबंधन में आप भी हिस्सा होंगे क्या? नहीं, हम जहाँ हैं वैसा ही रहेंगे।
हम लोग ये लोग अगर सरकार बना लेंगे तो हम लोग को तो और बहुत दूर रहेंगे जी, ये तो और हमारे आगे चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये इसलिए कहा कि क्योंकि वो खबरें बाहर आ रही थी और नहीं होता है तो सरकार को कम से कम केंद्र से समन्वय स्थापित करना चाहिए। ये सच्चाई है कि केंद्र का जो अंश मिलता है राज्य को, इस राज्य के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। इस बात से हम भी सहमत हैं कि झारखंड राज्य के साथ दिल्ली में जो बैठी एनडीए की सरकार है सौतेला व्यवहार कर रही है। वो केंद्र की जो राशि इनके पास आती है वो राशि नहीं मिल पा रही है, ये सत्य है। लेकिन ये भी सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जो राशि केंद्र से मिलती है क्या उसका सही से खर्च कर रहे हैं, उसका विवरण सही से दिए हैं कि नहीं, ये भी बात। तो फिलहाल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन हंगामा खूब है। सत्र की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन तमाम जो विधायक मंत्री सदन की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे वह साफ तौर पर इसी मुद्दे पर अपनी सफाई देते फिर रहे और सवालों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, क्योंकि कई बयान कांग्रेस के नेताओं का पहले भी आ चुका है कि हेमंत सरकार में उनकी कोई सुन नहीं रहा है। और इस बीच चर्चा जो नाराजगी थी कि बिहार में टिकट नहीं मिला, सीट नहीं मिली, तो झामुमो अलग रास्ते पर जाएगा। अब यह अलग रास्ता क्या भाजपा वाली सड़क है या फिर कोई और, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आने वाले 15 दिन में कुछ भी झारखंड में संभव है, ऐसा राजनीतिक जानकार दावा कर रहे हैं।